साथियों, कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। फिर पता नहीं लोग क्यों अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त हार्ट टचिंग स्टोरी। मैं वादा करता हूँ कि पिता और पुत्र की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनकर आप अपने आँखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। साथ ही हम सभी को एक स्ट्रांग मैसेज देकर जाएगी। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की और उसके बेटे की। वो बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले ही थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करता था और वो बिजनेसमैन चाहता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे। दोस्तों, अब वह बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने अच्छे से पढ़ाई भी की। अब उसके ग्रेजुएशन का दिन नज़दीक आने वाला था, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और वो चाहता था कि उसके पापा उसे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करें। वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने तय भी किया कि उसको कौन सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। फिर उसके बाद वो रोज अपने पापा को इनडायरेक्टली ये सब कहता रहता कि ये कार मार्केट में नई आई है पापा, मेरे दोस्त के पापा उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हैं, फलाने शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे अपने पापा को हर दिन हिंट देता रहता था, लेकिन उसके पापा एक स्माइल के साथ बात को घुमा दिया करते थे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उस लड़के को इंतजार था। इतने दिनों में उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि मुझे अपने गिफ्ट में एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर पर गया। घर पर उसके पापा एक बॉक्स लेकर खड़े हुए थे जिसको पूरा सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया था कि आज मेरे पापा मुझे वो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर ही देंगे और मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। उसके बाद उसने उस बॉक्स को जल्दी से खोला। उसे लगा कि उसके अंदर कार की चाबी वगैरह होगी, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर चाबी नहीं बल्कि एक किताब है। कुछ सेकंड के लिए वह अपने पापा को देखता रहा और उसके पापा तो स्माइल कर रहे थे। उसके बाद उसके पापा ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा कि कांग्रेचुलेशंस बेटा। लेकिन ये लड़का बिना कुछ कहे वहां से चला गया, जबकि पिताजी ने उसको एक बधाई दी थी। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला गया और उसके दोस्त ने उसे यह समझाया कि तेरे पापा तुझसे प्यार करते ही नहीं और उनको तेरे से ज़्यादा अपने पैसे से प्यार है। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग पहले से ही खराब हो रखा था और वो पहले से ही दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की एक लाइन ने उसको एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उसके रूम में गए तो रूम में कोई भी नहीं था और बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था। उसमें यह लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। वो होती तो वो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसों से मतलब है पापा, मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर पैसे कमाने के लिए। एक दिन मैं आपसे ज़्यादा पैसा कमा कर दिखाऊंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं आपके सामने आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि पैसा किसे कहते हैं। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद दिन, महीने और साल बीतते गए। अब उस लड़के के पापा अब बूढ़े हो चुके थे। उस बुढ़ापे में उनको अब उनके बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब वो बिजनेसमैन बिल्कुल अकेले थे और साथ में ना बीवी थी ना बेटा था। उस तरफ वो लड़का अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद ही था अपने बाप को हराना और उनको गलत साबित करना। उसके बाद उसके पापा की एक दिन डेथ हो गई।
अब वो तो एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनके टीम ने न्यूज में यह कह दिया कि उनका लड़का जहां पर भी हो वहां से वापस आ जाए और अपने पिताजी का क्रियाक्रम पूरा करे। जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है, तो वो वहाँ से भागकर अपने घर वापस आ जाता है और उसके सामने उसके पिताजी की बॉडी पड़ी हुई थी और उसे वो शब्द याद आ रहे थे कि एक दिन मैं आऊँगा और आपको गलत साबित करूँगा और आपको पैसों का मतलब समझाऊँगा। सब कुछ जो उसने अपने पापा को कहा था उसे वो अंदर से तोड़ रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि मैं कोई सी रेस में भाग रहा था और सब कुछ जीत कर भी मैं हार गया हूँ। मेरा बाप आखिरी दिनों में अकेला रोता हुआ गया और उसके बाद वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उस किताब को देखा जो उसको उस दिन उसके पापा ने गिफ्ट की थी। उसे देखकर उसके आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कितने प्यार से उन्होंने उस किताब को लेकर आए हुए होंगे मुझे देने के लिए। और उसने उस किताब को खोला तो पहले पेज में यह लिखा हुआ था कि बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से यह देख रहा हूँ कि तू मुझे इशारा कर रहा है कि तुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूँ, तू कुछ भी नहीं कहता तब भी मैं समझ जाता कि तुझे गिफ्ट में स्पोर्ट्स कार चाहिए। आज से मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा। मेरी सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दौलत तो तू है। और हाँ, पीछे देख, हमारे नए बॉस के लिए कुछ गिफ्ट है। और उसने जैसे ही पन्ना घुमाया तो बुक के होल में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई थी। दोस्तों, आगे रहने दो। यह कहानी इतनी इमोशनल है कि आगे आज समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। कभी कभी हम लाइफ के अंदर इंसानों को, परिस्थितियों को जल्दबाजी में ही जज कर लेते हैं और जल्दबाजी में ही अपना फैसला सुना देते हैं बिना हकीकत जाने। और जब तक हकीकत हम तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद चाह कर भी और चाहते हुए भी उस गलती को सुधार नहीं सकते हैं। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस एक ही दुआ है उस रब से, मेरे पापा को दूर रखना हर मुसीबत से। अपने सपनों को मार, हमारे सपनों को पूरा करते हैं। वो पिता ही होते हैं जो हर गम में हमारा साथ देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।